सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेजिंग कंसेंसस। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वाशिंगटन कंसेंसस, है ना। तो हम लोगों ने वहाँ पर देखा था कि वाशिंगटन डीसी, आईएमएफ, मतलब अमेरिकन गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक ने कुछ चीज़ें डिसाइड की थी कि अगर किसी भी कंट्री को अगर इकोनॉमिक स्ट्रगल से बाहर निकलना है तो उनको ये सारी चीज़ें करना पड़ेगी। ठीक है, अब हम लोग बेजिंग कंसेंसस डिसाइड करने वाले। इकोनॉमिक राइज ऑफ चाइना सिंस मिड 1980s नीड्स नो इंट्रोडक्शन। Whether the rise was led by the conscious development model has been issue of scholarly debate. Finally, the idea of Beijing consensus was forwarded in जोशुआ कूपर रेमो इन 2004, है ना। किसने दिया था वो बेजिंग कंसेंसस का आइडिया? किसने दिया था? जोशुआ कूपर रेमो इन 2004 में एक इकोनॉमिस्ट थी जोशुआ कूपर रेमो, इन्होंने दिया था बेजिंग कंसेंसस का आइडिया। इसका हम लोग क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज चाइनीज मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, also known as Chinese model of economic development. This refers to, उसको हम लोग चाइनीज मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बोलते हैं। This refers to the policies which were followed by Deng Xiaoping in 1976, the year of Mao Zedong died, है ना। ठीक है, तो एक डेंग जियापोंग करके एक लीडर थे 1976 में, उन्होंने पॉलिसीज फॉलो की थी। लेटर ऑन दिस मॉडल वाज सीन एज अल्टरनेटिव टू वाशिंगटन कंसेंसस फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज, है ना। बाद में इसी मॉडल को हम लोग क्या बोलते हैं ना, वाशिंगटन कंसेंसस का अल्टरनेटिव की तरह देखा गया इसी मॉडल को। ओवर टाइम experts interpreted this model in different ways, rather believing it to based on three main pillars, है ना। अब इसके तीन मेन पिलर्स थे। constant experimentation and innovation, फर्स्ट पॉइंट इसका क्या था कि उनको कंटिन्यूस एक्सपेरिमेंट्स करते रहना चाहिए और इनोवेशन करते रहना चाहिए। सेकंड, पीसफुल डिस्ट्रीब्यूटिव ग्रोथ विथ ग्रेजुअल रिफॉर्म्स, है ना। पीसफुल डिस्ट्रीब्यूटिव ग्रोथ होना चाहिए, ग्रेजुअल रिफॉर्म्स होना चाहिए ना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव ग्रोथ का मतलब सारे सेक्टर्स में, ऐसा नहीं है कि एक सेक्टर से पैसा डाला जा रहा है सारा। सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड इंक्लूसिव आइडियाज। सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, फॉरेन आइडियाज़ का भी थोड़ा बहुत एक्सेप्टेंस होना चाहिए, थोड़ा फॉरेन आइडियाज़ को भी हमको लेना चाहिए। द मॉडल रिसीव्ड हायर अटेंशन इन द वेक ऑफ ग्रेट रिसेशन हिटिंग द वेस्टर्न इकोनॉमीज, with expert quoting as China's alternative to liberal market approach of Washington consensus. Whether the developing countries should embrace Chinese model has been a contentious issue. Experts believe that the things which work for China may not work for looking at the heterogeneity of Chinese performance. Heterogeneity of Chinese performance
Heterogeneity का meaning the quality or state of constituting dissimilar, diverse or non-uniform elements. Again, in the wake of the rise of China, wherein experts almost declared death of market and rise of state-led growth, such hurried conclusions might rather misplaced because China's based economic performance came when market was dominant force. Until 2010, we found rising interest in model across the developing world, but once Chinese growth took downturn in recent times, experts have advised double caution in the blindly following this model. Some experts believe that rising protectionism across the world, especially in the United States and United Kingdom and other, has caused an inclination toward this model, है ना. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है ना. पहले क्या हुआ कि चाइना ने बहुत स्पीड से ग्रोथ किया 1980s के बाद, तो लोगों को लगा कि यार 2008 में इकोनॉमिक डिप्रेशन भी आया, उसके बाद लोगों को लगा कि ये मॉडल भी अच्छा है, ये मॉडल फॉलो करना चाहिए, लोगों का इंक्लिनेशन इस मॉडल के खिलाफ टुवर्ड्स बढ़ा. पर एक चीज़ और देखी गई एक्सपर्ट्स के द्वारा कि चाइना में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट जब हुआ जब मार्केट फोर्स डोमिनेंट थे, है ना. मेजर डेवलपमेंट इन चाइनीज इकोनॉमी occurred when market was dominant force, है ना. चाइनीज इकोनॉमी में मेजर डेवलपमेंट जब हुआ जब मार्केट क्या था, डोमिनेंट फोर्स था. तो मतलब यहाँ ये लोग बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट तो जब भी हुआ जब आपने मार्केट पे ज़्यादा फोकस किया, मार्केट आपके लिए डोमिनेंट फोर्स रहा, तो फिर फ़ायदा क्या. ठीक है, तो मेजर डेवलपमेंट इन द चाइनीज इकोनॉमी ओकर्ड व्हेन द मार्केट वाज डोमिनेंट फोर्स, है ना. मार्केट जब क्या था, डोमिनेंट फोर्स था. अंटिल 2010 वी फाउंड राइजिंग इंटरेस्ट, है ना. तो कुछ टाइम तक तो लोगों ने इस मॉडल को बहुत सपोर्ट किया कि यार ये मॉडल फॉलो होना चाहिए, बट 2000 पिछले कुछ समय से क्या हो गया, चाइना की भी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो गई, बहुत ज़्यादा स्लो हो गई. जब चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो हो गई तो फिर लोगों का वापस इस मॉडल में इंटरेस्ट खत्म हो गया कि यार चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो गई, स्लो हो गई, इसका मतलब ये मॉडल भी क्या है, बहुत ज़्यादा खास नहीं है. अब इसके बाद एक नई चीज़ आने वाली है जिसको हम लोग बोलते हैं सैंटियागो कंसेंसस. सैंटियागो कंसेंसस, ठीक है, सैंटियागो कंसेंसस. This is yet another alternative to the Washington consensus. It was put forward by then World Bank Group President James D. Wolfensohn, है ना. किसने दिया था ये, GD Wolfensohn. हेलो, हाँ ठीक है, आ रहा हूँ. तो ये मॉडल दिया था सैंटियागो कंसेंसस, ठीक है. सैंटियागो कंसेंसस ये दिया था जेम्स डी वॉल्फेंसन ने, ठीक है. जेम्स डी वॉल्फेंसन ने ये दिया था, ठीक है. इट वॉज पुट ना इन सैंटियागो, ये उस टाइम के वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट थे, ठीक है. द कोर आइडिया ऑफ दिस मॉडल इज इंक्लूजन, है ना, ठीक है. द कोर आइडिया ऑफ दिस मॉडल was
इंक्लूजन, इस मॉडल का कोर आइडिया क्या था? इंक्लूजन विच शुड नॉट ओनली इकोनॉमिक बट सोशल, है ना। हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल इंक्लूजन, ठीक है। तो इसका कोर आइडिया क्या था? इस मॉडल वाज इकोनॉमिक एंड सोशल इंक्लूजन। This is a social economic development model and is bound to have local characteristics. We find similar social overtones in the case of Beijing consensus too. In addition to the financial resources, the West Bengal proposed to harness incredible power of the information technologies. World Bank, West Bengal पढ़ रहा हूँ। In addition to the financial resources, the World Bank proposed to harness incredible power of information technologies and new spirit of openness, है ना, a new spirit to openness and partnership under the spell of rising globalization to make knowledge of the global best practice in the development accessible to all. The World Bank started building up internal architecture of knowledge bank for this purpose. The proposal from the World Bank inspired the world government to focus more on aspects of inclusive social economic growth. We see this happening in India too, with the government launching third generation economic reforms in 2002, which was aimed to the market fruits of reform become inclusive in nature ना। तो इनका कहने का मतलब क्या था कि हमको इन्फॉर्मेशन, है ना, ठीक है, इनका कहने का क्या था कि भाई वी शुड ऑल्सो यूज we we should also use knowledge and information technology for developing our नॉलेज, ना, हमको नॉलेज और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करना चाहिए क्या, वर्ल्ड को कनेक्ट करने के लिए, अपनी डेवलपिंग हमारी इकोनॉमीज को डेवलप करने के लिए, है ना। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं कुछ पॉइंट, तो हम लोग इसको यहीं ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, हेडिंग ले लेते हैं। कैपिटलिज्म एज अ टूल ऑफ growth and promotion. Capitalism is the tool of growth and promotion. Of growth and promotion. Capitalism economic system failed in the wake of Great Depression, है ना। कैपिटलिज्म एक बहुत बड़ा फेलियर, है ना, साबित हुआ था। कब हम लोगों ने डिस्कस किया था? 1929 में पूरे वर्ल्ड में ग्रेट डिप्रेशन आया था, है ना। कैपिटलिज्म एज एन इकोनॉमिक सिस्टम failed in the wake of Great Depression, है ना, ठीक है। नाइनटीन 29 and was purposefully not modified to mixed economy, है ना, and
was purposefully modified into mixed economy, है ना। देखो यहाँ पर क्या बता रहा है वो, कैपिटलिज्म ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर चुका है कि 1929 तक ना कैपिटलिज्म बहुत अच्छा चलता रहा। भाई कैपिटलिज्म कंट्री अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, यहाँ पर ग्रेट डिप्रेशन आया 1929 में, और क्या हुआ, पूरा मार्केट इकोनॉमी फेल हो गई, है ना। और उसके लोगों को समझ में आया कि थोड़ा बहुत मार्केट पे गवर्नमेंट का कंट्रोल भी होना चाहिए। और उसके बाद क्या हुआ, मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम आया, मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। But we find countries coming under the spells of capitalism in the near future as well. Two such clear spells were cited. The first under the influence of Washington Consensus post 1985, and the second after the official acceptance of globalization via World Trade Organization post 1995, है ना। अब यहाँ पर वो बोल रहा है कि दो टाइप की ऐसी कंट्रीज थी जो क्या कैपिटलिज्म के करीब आती गई। एक तो क्या है पोस्ट 1985 के बाद में, ठीक है, वॉशिंगटन कंसेंसस के इन्फ्लुएंस में आने के बाद पोस्ट 1985। और सेकंड क्या है ना, ठीक है, WTO ने जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने जब ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्ट किया था तो 1995 के बाद में, ठीक है। आफ्टर US सबप्राइम ensuing great recession, experts believe that ensuing great recession among the developed countries were largely caused by extreme capitalistic inclinations found among them, है ना। अब वहाँ पर क्या बोल रहा है वो, है ना, क्या बोल रहा है वो, experts believed that ensuing of recession of 2007 caused was caused by extreme inclination towards experts believe that ensuing of recession of 2007 was caused by extreme inclination towards capitalism, है ना। तो 2007 का जो आया था रिसेशन, है ना, एक्सपर्ट्स का मानना था क्या कि ज़्यादातर लोग डेवलप्ड कंट्रीज क्या कैपिटलिज्म की तरफ बहुत ज़्यादा जा रही थी, उसके कारण क्या आया, रिसेशन आया, ठीक है। फाउंड अमंग देम द वे द वर्ल्ड हैज विटनेस्ड द डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स ऑफ कैपिटलिज्म ट्वाइस बाय नाउ, है ना। अब और जो 1929 का डिप्रेशन आया था, इकोनॉमिक डिप्रेशन, वो भी कैपिटलिस्ट इंक्लिनेशन के कारण आया। 2007 का भी जो इकोनॉमिक रिसेशन आया वो भी कैपिटलिस्ट इंक्लिनेशन के बाद आया। Over time, a kind of agreement has emerged across the world that tough capitalism is not an ideal, sustainable type of economic system. तो ज़्यादातर जो दुनिया के एक्सपर्ट्स उनका बिलीव बन गया कि टफ कैपिटलिज्म, है ना, टफ कैपिटलिज्म is not ideal type of economic system. टफ कैपिटलिज्म क्या आइडियल काइंड ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम नहीं है। सच पॉलिसीज कैन बी क्वाइट हेल्पफुल इन प्रमोटिंग कॉजेज ऑफ ग्रोथ, है ना। जो टफ कैपिटलिज्म है वो ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए अच्छा है, पर आइडियल टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम टफ कैपिटलिज्म नहीं है, ठीक है।
This is why today we find countries across the world maintaining a capitalist policy orientation, pro-business policy under the overall design of mixed economy. तो क्या हुआ कि 2007 के डिप्रेशन के बाद, है ना, many countries are having pro business environment with overall mixed इकोनॉमी, है ना। ज़्यादातर कंट्रीज क्या है, प्रो बिजनेस इन्वायरमेंट है, ओवरऑल क्या मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करिए, पर प्रो बिजनेस इन्वायरमेंट फिर ओवरऑल मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। One set of policies capitalistic aiming towards a higher growth while other aiming at an effective welfare. Such a clear policy shift has been seen in India as well. It was in the wake of criticism to the Union budget 2015-16 of being pro-rich and pro-corporate that hostile finance minister category clarified that budgets were trying to be pro-corporate as well as pro-poor. Basically, over time, experts started treating capitalism less as an economic system, more tool for the promoting growth and economic. तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि कैपिटलिज्म, टफ कैपिटलिज्म आइडियल टाइप ऑफ इकोनॉमी नहीं है, पर टफ कैपिटलिज्म आइडियल टाइप ऑफ इकोनॉमी नहीं है, पर क्या है कि अगर हम प्रो बिजनेस इन्वायरमेंट रखेंगे, है ना, प्रो बिजनेस इन्वायरमेंट रखेंगे तो उससे क्या कंट्री की ग्रोथ भी होगी, साथ ही साथ हमको स्टेट का कंट्रोल भी रखना है, पुअर की हेल्प भी करना है, ये सारे काम करना है। ऐसा नहीं है कि हमको सिर्फ कैपिटलिज्म, तो फिर हमको सिर्फ कैपिटलिज्म पे ही सोचना है, उससे क्या होगा, आगे जाके प्रॉब्लम आ सकती है। तो क्या ऐसा हम लोग ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखें जिसमें क्या हो कि प्रो बिजनेस इन्वायरमेंट भी हो, कंट्री में बिजनेस को ग्रोथ भी मिले। 2015-16 का जो यूनियन बजट आया था उसमें क्या हुआ था, अपोजिशन ने क्रिटिसाइज किया था बजट को कि बजट जो है वो प्रो कॉर्पोरेट है, मतलब बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट कर रहा है। तो यूनियन मिनिस्टर ने क्या क्लेरिफाई किया था, यूनियन मिनिस्टर ने जो इकोनॉमिक फाइनेंस मिनिस्टर ने क्लेरिफाई किया था कि हम लोग प्रो इकोनॉमी है, प्रो कॉर्पोरेट है, मतलब हम लोग बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को प्रमोट कर रहे हैं, पर साथ ही साथ हम लोग पुअर का भी ध्यान रख रहे हैं, और यही सही तरीका है इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने का, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर सारे टॉपिक्स खत्म होते हैं। इसके बाद हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नेशनल इनकम, ठीक है। नेशनल इनकम हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके बाद, थैंक यू।